अली गौहर साहब, अभी स्पीकर कौमी असम्बली ने बुलाया है इनफरादी तौर पे उन इस्तीफों की तस्दीक के लिए। खान साहब कहते हैं कि जी हमने इस्तीफे दे दिए, दोबारा से इनफरादी तौर पे आने की ज़रूरत नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली क्या करने जा रहे हैं? उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या फिर मौका दिया जाएगा एक बार नजर सानी का? देखें, ये कानूनी और आईनी मामला है, लेकिन गौर तलब ये बात है कि खान साहब ने हमेशा कौम को अपने झूठ के साथ गुमराह करने की कोशिश की। खान साहब की दोगला पॉलिसी है। मुझे ये बताएं कि अगर खान साहब वाकई ही अगर उनकी बात को वक्ती तौर पे तस्लीम कर लिया जाए कि वो दोबारा इलेक्शन चाहते हैं और उस कॉज में वो सिंसियर हैं और वो आवाम से झूठ नहीं बोल रहे, तो प्रेशर बढ़ाने का तो बड़ा सिंपल तरीका था कि इसकी बजाय कि वो इस्लामाबाद के ऊपर आकर यलगार करें और इस्लामाबाद का और पाकिस्तान का अमन तबाह करे, फसाद करिए। सबसे पहले तो वो केपी असेंबली डिसॉल्व करते, वहां के एमपीएज उनके इस्तीफा देते, फिर उसके बाद वो सेनेट से इस्तीफा देते, फिर उसके बाद वो हलीम आदिल शेख साहब तशरीफ फरमा है, अपनी सिंध असेंबली से इस्तीफे दिलवाते, फिर वो पंजाब असेंबली से इस्तीफे दिलवाते। जब इतने बड़े लार्ज स्केल पर इस्तीफे होते तो फिर शायद मुल्क में ये वो हवा कायम कर पाते कि भाई ये तो वाकई इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं और बिल्कुल इस पॉलिटिकल सिस्टम का जो कि असम्बलियां चल रही हैं वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो एक नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। खान साहब ने तो वो कहते हैं कि मीठा मीठा हफ हफ और कड़वा कड़वा थू थू। खान साहब के पास इस वक्त केपीके की हुकूमत भी है, गिलगित बल्तिस्तान की भी हुकूमत है, आजाद कश्मीर की भी हुकूमत है, अगर जो झूठ पे मबनी है, और अब में और सिंध में भी उनके एमपीएस बैठे हैं, सेनेटर्स भी उनके बैठे, और सिर्फ कौमी असम्बली के इस्तीफे देके जी कौन, क्योंकि खान साहब को एक जमहूरी तरीके के साथ हटा दिया गया है। खान साहब इक्तदार के बगैर एक मिनट भी गुजारा नहीं कर सकते। उनको पता है कि अब फरा गोगी के किस्से जो है वो 22 करोड़ आवाम को पता चल चुके हैं कि जिस तरह से उन्होंने लूट मार की, जिस तरह से वफाकी हुकूमत में उन्होंने लूट मार की, वो सारे किस्से भी आवाम के सामने आ चुके हैं। किस तरह से उन्होंने कोरोना का फंड खाया, किस तरह से अद्वियात से कमीशन खाए, किस तरह से जो सुनामी ट्रीज से अरबों रुपया वो हड़प कर गए, किस तरह से रिंग रोड के स्कैंडल आए, किस तरह से, और फॉरेन फंडिंग केस का भी फैसला सामने आ चुका है। मकसद ये है कि जो खान साहब प्रोटेस्ट करके इस्लामाबाद की तरफ बार बार आते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि आपने डी चौक तक नहीं जाना, तो फिर उनके कारकुनान डी चौक तक क्यों गए? इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान के किसी कानून और आइन पर यकीन नहीं रखते, वो सिर्फ और सिर्फ फसाद चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि वो चाहे वो और उनके वज़रा और उनके हवारी जिनके जरिए वो पाकिस्तान को लूटते हैं, वो किसी भी अकाउंटेबिलिटी की मद में नहीं आते।